हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आईएमएफ, इट्स हिस्ट्री, फंक्शन एंड आईएमएफ एंड पाकिस्तान। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आईएमएफ है क्या और पाकिस्तान और आईएमएफ का रिलेशन क्या है। अक्सर हम पॉलिटिक्स या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या न्यूज़ चैनल देख रहे हों या हम अगर पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे हो तो हमारे जहन में ये अक्सर सवाल आता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो नीचे कमेंट करें। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की हिस्ट्री जो है वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू से स्टार्ट होती है। जब वर्ल्ड वार वन हुआ 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर जो है कंटिन्यू रहा था, जिसकी वजह से बैड इम्पैक्ट पड़ा था और उसके असरात क्या थे, डिस्ट्रॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर उसके बाद जो 1929 से लेकर 1930 तक जो पीरियड था, एक साल का पीरियड, इसको ग्रेट डिप्रेशन पीरियड भी कहा जाता है। इसमें यानी ये एक पूरे वर्ल्ड पे की जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा था। यानी एक कंट्री ने पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। फिर 1939 पे से लेकर 1944 के दरमियान जो ड्यूरेशन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो कंट्री विन कर गई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जो बच गई थी वो भी इसी लपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रीज़, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन completely डिस्ट्रॉय हो गई थी। नो इंटरनेशनल ट्रेडिंग टू सिक्योर दियर कंट्री इकोनॉमिक। कंट्रीज़ में जो है ना आपस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम बंद हो गया था। फिर इस हालात को देखते हुए जो दो इकोनॉमिस्ट थे, मिस्टर डेक्स्टर वाइट फ्रॉम यूएसए एंड सेकंड वन भी मैंने मेंशन किया है, जॉन मेनार्ड कीनीस फ्रॉम यूके। ये दो बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक प्लान बनाया 1944 को। 1944 में इन्होंने एक मीटिंग रखी और जो ये मीटिंग जो है 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कंटिन्यू रही। 45 गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड, यानी 45 कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2 बॉडीज सेटअप, यानी इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन की थी, एक आईएमएफ था और दूसरा आईबीआरटी था, एंड इफेक्टेड ऑन 27 दिसंबर 1945। और पाकिस्तान जो है आईएमएफ का मेंबर 1950 में बना था और इनका हेड क्वार्टर जो है वॉशिंगटन में है, यूएस में। और इनकी जो मेंबर्स हैं, आईएमएफ के मेंबर जो हैं टोटल 190 है। पहले जो है यानी जब मीटिंग हुई थी शुरू में 45 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था, लेकिन अभी स्टिल मेंबर जो है, करंट मेंबर जो है इनके 190 है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। War destroyed factor of production, no import and export, balance of payment माइनस में चल रही थी। यानी जब वॉर हुआ था तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी माइनस में चल रहा था। यानी अगर हम कॉमन एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास जो है 2 पेन्स हैं, सही 2 पेन्स हैं, एक आपके पास ख़राब है और दूसरा काम कर रहा है, लेकिन आपकी जो फ्रेंड है उसको भी पेन चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम दोनों का है, लेकिन आप तो सबसे पहले अपना एक पेपर करेंगे फिर दूसरों की हेल्प करेंगे। तो इसी तरह यानी सारी कंट्रीज़ लपेट में तो आ गई थी, लेकिन जितने एग्रीकल्चर की चीज़ें थी, जितनी भी उनकी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही थी, तो वो पहले अपने कंट्री की हेल्प करी थी फिर दूसरे कंट्रीज़ की। तो आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन बना ही इसीलिए टू प्रोवाइड फंड टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू रिकवर द सेटअप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, द आईएमएफ इज़ क्रिएटेड। तो आईएमएफ का बेसिकली काम क्या है, फंक्शन क्या है, फंड प्रोवाइड करना ताकि एक मुल्क अपने माली हालात सही कर सके। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज़ का, इफेक्टेड ऑन 27 दिसंबर 1945। टाइप क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब हम पर्पस को डिस्कस करेंगे। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, रिसोर्स अवेलेबल फॉर कंट्री फॉर करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी।
तो आईएमएफ का पर्पस क्या है? यानी फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जो है माली हालात भी सही ना हो, गुर्बत भी उसमें ज़्यादा हो, उसकी जो है यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रेडिंग भी ज़्यादा ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़त्म हो रही, तो एक मुल्क जो है उस सब को सही करने के लिए एक लोन लेती है जो आईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो बेसिक फंक्शन ऑफ आईएमएफ क्या है? फंड प्रोवाइड करना, एक कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस में लाना। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे जहन में आता है कि आईएमएफ को यानी पैसे कौन देता है, कहाँ से इसके पास आता है? तो ये यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो quota subscription, countries contributed their share as per their own economy. The IMF resource mainly come from the money that countries pay as their capital subscription quotas. When they become members, each member of IMF is assigned a quota based broadly on its relative position in the world economy. Countries can then borrow from this pool when they fall into financial difficulty. जाहिर सी बात है, यानी आईएमएफ तो एक मशीन नहीं है जो पैसे बनाए जिसको जिस टाइम ज़रूरत हो तो वो देता जाए। तो यानी सारे कंट्री जितनी भी मेंबर्स हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, यानी ये एक कमेटी टाइप सिस्टम होता है, यानी सब मंथली पेमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉमन एग्जांपल अगर हम कमेटी डाल रहे हैं तो हम 2000 की कमेटी डाल रहे हैं तो हम वो देते जाते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो कमेटी की तो हम लेते हैं। तो आईएमएफ भी इसी तरह फंड लोन प्रोवाइड करती है पर इकोनॉमी सिस्टम पे, यानी जिस कंट्री की जितनी इकोनॉमिक होगी यानी जितना कैपिटल उनके पास आ रहा होता है, द मनी दैट कंट्रीज पे एज देयर कैपिटल। तो ये था हमारा आईएमएफ एंड इसके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, यानी सारे डिस्कशन हमने कर ली फंक्शंस के और हिस्ट्री की। तो अब हम बात करते हैं आईएमएफ एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ज्वाइंड आईएमएफ इन 1950, फर्स्ट लोन 1958 में लिया था। पाकिस्तान ने आईएमएफ का मेंबर यानी ज्वाइन किया था आईएमएफ को 1950 में और शुरू के 8 साल पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया था और फर्स्ट लोन पाकिस्तान ने 1958 में लिया। अयूब खान की गवर्नमेंट थी उस टाइम। फर्स्ट लोन 8 दिसंबर 1958 में पाकिस्तान ने लिया था और टोटल अमाउंट जो है लोन का उस टाइम $25,000 था। फिर सेकंड जो है मार्च 16, 1965 में लिया था और सेकंड लोन की जो है अमाउंट $37,500 था। यानी करते करते पाकिस्तान लोन लेता रहा, स्टिल लेता रहा है, 2019 तक लेता रहा और अब भी पाकिस्तान यही सोच रहा है कि हम लोन वापस लें। तो हम आईएमएफ के जो टोटल कर्जदार हैं, यानी मार्च 22 में जो काउंटिंग हुई थी, तो उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी रुपये में 54 ट्रिलियन कर्जदार है और डॉलर्स में अगर हम देखें 248.7 बिलियन हम कर्जदार हैं आईएमएफ के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आईएमएफ के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें।